नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 12 फरवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना को PMJDY योजना बोला जाता है, जिसको 2014 में स्टार्ट किया गया था। यानी कि इस योजना ने अभी रिसेंटली 10 साल पूरे किए हैं और 10 सालों में यह योजना सफल हुई या असफल हुई, इन्हीं सभी पहलुओं की हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही 12 फरवरी के कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। दोस्तों, तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, हाउ मेनी जनधन अकाउंट्स हैव बीन ओपन इन इंडिया टिल जनवरी 15, 2025। यानी कि 15 जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने जनधन खाते खोले गए। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह योजना 2014 में स्टार्ट हुई थी और एग्जैक्ट डेट अगर देखें तो 28 अगस्त को। तो रिसेंटली इसने क्या किया है, अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं और 10 वर्षों में इसने कितने खाते अपने खोले हैं, इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन लोकसभा में इससे संबंधित मंत्री से पूछा गया था। तो मंत्री जी ने लिखित में अपना उत्तर दिया और बताया कि भारत में पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल लगभग 55 करोड़ खाते खोले गए हैं। दोस्तों, और इसमें बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है भारत सरकार का कि 55 करोड़ खातों में लगभग 55.7% खाते, यानी कि आधे से ज्यादा खाते वो महिलाओं से संबंधित है, जिसमें आप ये लगा सकते हो कि लगभग 30 करोड़ जो खाते हैं वो महिलाओं से संबंधित है। तो भारत सरकार का जो बहुत बड़ा एक टारगेट होता है वुमेन एम्पावरमेंट, उसकी भी झलक इस प्रधानमंत्री जनधन योजना में दिख रही है। दोस्तों, साथ ही जो वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात लगातार सरकारें करती आ रही हैं, उसके भी सफलता का यहाँ पर कहीं ना कहीं सूत्रपात हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की। तो देखिए, वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आम जनमानस को बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सबकी गतिविधियों से कनेक्ट किया जाता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जब 2014 में आती है, उससे पहले भारत में मात्र 20 से 25% लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया के मात्र 20 से 25% लोगों का हुआ था 2014 से पहले। जब यह योजना आती है, यह योजना आम जनमानस को टारगेट करती है और अब भारत में अप्रोक्सीमेटली 80% लोग इस समय फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता का ढोल बजा रहा है। कह रहा है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन हासिल किए हैं। दोस्तों, तो आखिर यह योजना है क्या, इस योजना की क्या बड़े फीचर्स हैं, उसकी भी चर्चा अब हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जान लो, इस योजना को एक बार फिर से भारत सरकार ने 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया था और 28 अगस्त 2014 को जब इसको स्टार्ट किया तो इसका एक बहुत बड़ा फीचर था जीरो बैलेंस अकाउंट, क्योंकि उससे पहले भारत में जो भी बैंक अकाउंट होते थे उनमें एक मिनिमम अमाउंट रखने की कंडीशन होती थी। अगर आप उस मिनिमम अकाउंट के नीचे आते थे अपने अकाउंट के बैलेंस में तो बैंक आप पर चार्ज लगा देता था। लेकिन इस खाते में बहुत खास बात दी गई कि अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी हो जाएगा तो बैंक किसी प्रकार का पेनाल्टी या चार्ज आपके ऊपर नहीं लगाएगा। दूसरा इसका फीचर दिया गया इंटरेस्ट पेड का, यानी कि आपके अकाउंट में चाहे जितना भी पैसा हो, 100 रुपए हो या फिर 1 लाख हो, उसके हिसाब से आपको हमेशा इंटरेस्ट पे किया जाएगा बैंक के द्वारा। तीसरा इसका फीचर था दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, रुपे डेबिट कार्ड का। यानी कि इस प्रकार के खातों में एक रुपे डेबिट कार्ड जो अकाउंट होल्डर है उसको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि उसके लिए उससे कोई भी कॉस्ट वगैरह नहीं ली जाएगी, न तो एनुअल मेंटेनेंस का चार्ज लिया जाएगा। साथ ही इस रुपे डेबिट कार्ड का प्रयोग करके वो चाहे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है अनलिमिटेड टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इस योजना के। और इस योजना में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर दिया, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस अकाउंट होल्डर्स को।
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपके अकाउंट में बिल्कुल पैसा नहीं है और आपको इमरजेंसी कंडीशन में पैसा चाहिए तो आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट बैंक से ले सकते हो, और फिर जब आपके पास हो जाएगा विद इन जो फिक्स टाइम बैंक किया होगा उतने में आप ले जाकर वहां पे चुका दोगे। इस दौरान बैंक आपसे कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि इसका फीचर था दोस्तों। इसके साथ ही पीएमजीडीवाई डेबिट कार्ड तो दे ही रहा है, साथ ही 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको कवर करा रहा था। तो ये बहुत बड़ी योजना थी और इसीलिए धड़ल्ले से इस योजना के अंतर्गत खूब सारे खाते खोले गए। और भारत में पिछले 10 सालों में, एक बार फिर से डेटा याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल लगभग 55 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसके अलावा जब इस मंत्री से क्वेश्चन पूछा गया लोकसभा में तो उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित और क्या सवालों का जवाब दिया, तो उन्होंने पूरा का पूरा टेबल दिया। इस टेबल में आप 3 योजना का और नाम देख रहे होंगे दोस्तों। एक यहाँ पर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक है यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और एक यहाँ पर है अटल पेंशन योजना। इन तीनों योजनाओं को भारत सरकार ने मई 2015 में स्टार्ट किया था और ये भी कहीं ना कहीं भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। तो इन तीनों योजनाओं के भी लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं। तो इन तीनों योजनाओं ने भी क्या अचीवमेंट किया 15 जनवरी तक का, एक का 31 दिसंबर तक का डेटा है, तो वो देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बताती है कि भारत में कुल लगभग 22 करोड़ लोगों के पास इस प्रकार का जो है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो लगभग 49 करोड़ लोगों के पास इस प्रकार की योजना है। और साथ ही अगर अटल पेंशन योजना की बात करें तो लगभग 7 करोड़ इस योजना के अंतर्गत आ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत में ये जो योजनाएं आई मोदी सरकार में, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत तेजी से बढ़ाई और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इंडिया का 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। हर एक व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा, ताकि वो कभी भी इस जीवन के अप्रत्याशित घटनाओं से उबर सके दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग लॉन्च्ड एट एम्स न्यू दिल्ली इन फरवरी 2025। फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिग का क्या नाम है दोस्तों? तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, इसका नाम है सृजनम। ये देखिए सृजनम की इमेज है और ये भारत का पहला स्वदेशी बायोमेडिकल स्वचालित अपशिष्ट उपचार रिग है, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा। कितने तारीख को? 10 फरवरी को। कहां से इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो दिल्ली एम्स से। एम्स का मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दोस्तों। तो यहां से इसको इनॉग्रेट किया गया। अब इसको बनाया किसने? इस पूरे के पूरे इक्विपमेंट को जो बनाने वाली संस्था है वो है CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम। इसके द्वारा इसको विकसित किया गया और इसका सबसे मेन टारगेट क्या है दोस्तों? कि स्वास्थ्य सुविधाओं में बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन को बदलना। देखिए भारत में जितने भी हॉस्पिटल वगैरह हैं वहां पर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा जो है कि बायो अपशिष्ट वगैरह निकलते हैं। जब भी ऑपरेशन होता है या और भी चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं जो वो सड़ी गली चीजें निकलती हैं उसको कैसे हम डिकम्पोज करें, उसका भारत में कोई एक मतलब बेहतर टेक्निक नहीं था। और इसी टेक्निक को सुधारने के लिए एक तरीके का स्वदेशी और स्वचालित, यानी इसकी जो सबसे खास बात है कि ये भारत में ही बना हुआ है और स्वचालित है, इसको चलाने वगैरह की भी जरूरत नहीं होगी, ये अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अब इसमें एक चीज और होगा कि यहाँ पर जैसे कुछ अपशिष्ट, जैसे आप देख लो रक्त हो गया, मूत्र हो गया, या प्रयोगशाला में जो भी ऑपरेशन थिएटर के डिस्पोजेबल हैं उन सबको बिना भस्मक या बिना किसी एसिड का यूज किए हुए ही डिस्पोज किया जाएगा और कीटाणु भी वहां से खत्म होंगे, पर्यावरण बिल्कुल साफ सुथरा होगा, दुर्गंध भी यहाँ पे नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये भारत
प्रोडक्ट में एक अलग लेवल का सुखद सुगंध प्रोवाइड करेगा दोस्तों। तो ये जो सृजनम है बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाने वाला है, क्योंकि इससे जितने भी मेडिकल वेस्टेज हैं स्पेशली हॉस्पिटल से जो निकल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो रक्त से संबंधित, मूत्र से संबंधित या किसी बॉडी आर्गन से संबंधित, उन सब का बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा दोस्तों। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 400 किलो पर डे, ये जो यंत्र बना हुआ है, मशीन बना हुआ है, ये एक दिन में 400 किलो तक के यहाँ पे जो वेस्टेज हैं उनको क्या कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज इंडिया एनर्जी वीक 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 11 से 14 फरवरी के बीच दोस्तों। ये जो एनर्जी इंडिया वीक है दोस्तों, ये पहली बार 2023 में स्टार्ट किया गया था और तब से ये हर साल किया जा रहा है। इस साल 2025 में इसका जो वेन्यू है एक बार फिर से याद रखना है, यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली, और डेट याद रखना है 11 से 14 फरवरी के बीच। अभी ये पूरा का पूरा जो एनर्जी वीक है वो चल रहा है, इसमें अभी बड़े बड़े जो अचीवमेंट होंगे वो आने वाले सेशंस में बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कितने देश या कहाँ के डेलीगेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर इस पूरे के पूरे एनर्जी वीक के फीचर्स क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर डेलीगेट्स की बात करें यानी कि प्रतिनिधियों की बात करें तो 120 देशों से लगभग 70,000 के आसपास जो है कि डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही अगर एग्जिबिटर्स की बात करें यानी जिन्होंने अपनी प्रदर्शनी वगैरह लगाई है तो उनकी भी संख्या यहाँ पर 700 से ज्यादा है। साथ ही स्पीकर्स की बात करें कि कौन कौन यहाँ पर अपने स्पीच वगैरह देगा, तो आप देख लो कि 90 फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ यहाँ पर आएंगे। तो जो फॉर्च्यून नामक मैगजीन होती है वो हर साल टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट निकालती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज होती हैं। उनमें से 90 बड़ी कंपनियों के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ हैं, वो यहाँ पे अपनी स्पीच देंगे। तो आप जाकर यहाँ सुन सकते हैं एनर्जी के सेक्टर में क्या नया रिवोल्यूशन हो सकता है या क्या नए नए स्कोप हैं, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गेन किया जा सकता है, उन सब बातों पर यहाँ पे जो है कि बात की जाएगी दोस्तों। साथ ही कंट्री पेवेलियंस की बात करें तो आप देख लो यूएसए है, यूके है, जापान है, रसिया है, जर्मनी है, दुनिया के सभी शक्तिशाली देश इस पूरे के पूरे एनर्जी वीक में आ रहे हैं। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी मिनिस्टर्स की बात करें तो आप देख लो कि लगभग 20 से ज्यादा देशों के जो ऊर्जा मंत्री या उप ऊर्जा मंत्री हैं वो भी हमारे यहाँ के इंडिया एनर्जी वीक में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ये इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल 2023 से भारत सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।